मैं चंद्रकला हिंदी अध्ययन विभाग से गोपाल स्वामी पीयू कॉलेज। बच्चों, आज सूखी ढाली पाठ के दूसरा दृश्य पढ़ा रही हूँ। दूसरा दृश्य के भाग चौथा है। भाग चौथा में चरित्र चित्रण पर आधारित चरित्र होते हैं दादा, कर्मचंद, भाषी, जगदीश, मल्लू। इन पात्र चित्रणों पर आधारित विषय बनता है पेड़ से टूटी ढाली जल देने से नहीं पनपती। पहला विचार बनता है जो ढाली एक बार पेड़ से अलग हो जाता है उसे लगाने के बावजूद लाख पानी देने पर भी वो पनपता नहीं है। तो ये विचार हमें मालूम होना चाहिए। तो यही विचार पर इन पात्र चित्रणों में कौन सा विषय है वो अध्ययन करने जा रहे हैं। दूसरा विषय जो है ये विचार से संबंधित, यानी जिस तरह वटवृक्ष भांति कड़ी हुई इस परिवार से एक सदस्य अगर अलग होकर जाएंगे तो क्या होगा। दादा मूलराज के परिवार से छोटा परेश अलग होने का कारण यहाँ हम लोग देख रहे हैं। दादाजी के पोता जो है परेश, जो अब नायब तहसीलदार है, उसकी पत्नी जो है बेला। परेश और बेला दोनों इस घर परिवार से अलग होना चाहते हैं। तो इस विचार में दादाजी का बड़पन का संबंधित विचार क्या है, तो इन्हीं विचारों का अध्ययन करने जा रही है। बच्चों, पेज नंबर 142 में देखिए, दूसरा दृश्य प्रारंभ होता है। दूसरा दृश्य का प्रारंभ में स्थान बनता है। मैं स्थान का परिचय दे रही हूँ। स्थान है बरामदा। दाईं ओर के तख्त पर बिस्तर बिछा हुआ है। दीवार के पास तकिया लगा हुआ है। दादाजी आराम से तकिए के सहारे बैठे हुक्का पी रहे हैं। उनका मंझला लड़का है कर्मचंद। मंझला लड़का का नाम है कर्मचंद। तो कर्मचंद दादाजी के पास बैठकर पांव दबा रहे हैं। हुक्का पीते पीते दादाजी घर के बाहर के दृश्य देख रहे हैं। बाहर बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे हैं भाषी, जगदीश, मल्लू। भाषी टूटे ढाल को लेकर लगा रहा है और पानी दे रहा है। दादाजी हंसते हुए यह बता रहे हैं कि लाख पानी देने पर भी टूटे ढाली कभी उसमें सरसता भी नहीं आता, ना ही वो पनपता है। तो ये विचार अध्ययन का विचार बनता है। ये स्थान है। कर्मचंद दादाजी के पास बैठकर पांव दबा रहे हैं। बाहर खेलते हुए बच्चों से इतना घलाटा आ रहा है, इतना आवाज आ रहा है, उसे बस बंद करने के लिए यह बात कह रहे हैं, बस करो जगदीश, क्या खटखट लगा रखी है, जरा आराम करने दो, अभी अभी खाना खाकर बैठे है कि तुम। कर्मचंद यह बात बता रहे हैं जगदीश को, बंद करो घलाटा, अब दोपहर का भोजन हुआ है, दोपहर में आराम करने का समय है, आराम करने के वक्त में कौन सा गलाटा रचा है, बंद करो। दादाजी हुक्के गुड़गुड़ाते हुए बताते हैं, नहीं नहीं, खेलने दो बच्चों को, बच्चे हैं तो खेलने दो, बच्चे है ना, उसे क्या पता आराम करने का समय ये नहीं है वो है, ऐसा कैसे पता होता है, खेलने दो। हंसते हुए दादाजी यह बता रहे हैं कर्मचंद जी को, बरगद की पूरी ढाली लाकर आंगन में लगा दी और उसे पानी दे रहे हैं। दादाजी यह बता रहे हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, जो पेड़ से एक
टूटी हुई ढाली को लाकर लगा रही है और पानी दे रही है। उसे यह नहीं पता कि टूटी हुई ढाली पर पानी देने पर भी वो पनपता भी नहीं है और उसमें सरसता भी नहीं आती। मैं कहा करता हूं ना बेटा कि एक बार पेड़ से जो डाली टूट गई उसे लाख पानी दो, उसमें वह सरसता ना आएगी। और हमारा यह परिवार बरगद के इस महान पेड़ की भांति खड़ी है। तो बच्चों, दादाजी का विचार बनता है, दादाजी हमेशा सम्मिलित परिवार के पक्षपाती है और सम्मिलित परिवार के सब सदस्य पर उसका प्रेम का वर्षा धारा जो है बहा रही है। दादाजी के छत्र छाया में इस परिवार के कोई भी सदस्य हो, वो इतना खुश है कि कभी भी कोई समस्या नहीं आने देते। तो इस तरह दादाजी के आश्रय में रहने वाले घर परिवार वाले खुश हैं और दादाजी यह चाहते हैं कि यह परिवार वाले एक ऐसा है, एक पेड़ के ढालियां जैसे। वो ढालियां ऐसे बढ़े, ऐसे फले, ऐसे फूले, कभी भी सपने में भी यह नहीं सोचते कि इस परिवार से एक ढाली, एक सदस्य भी अलग ना हो जाए, इस पेड़ की एक ढाली भी अलग ना हो जाए। अगर हो जाए तो वो इतना सिहर उठते हैं, वो कल्पना में भी हम लोग नहीं सोच सकते। सम्मिलित परिवार के पक्षपाती होने के नाते दादाजी यह बता रही है कि एक बार पेड़ से जो ढाली टूट गई, इसका अर्थ है एक बार एक परिवार से एक सदस्य अलग हो जाए तो वो फिर कभी लौटकर वापस नहीं जुड़ सकता। उसे लाख पानी दो, उसमें वह सरसता ना आएगी। एक बार टूटे मन को हम लोग फिर कभी नहीं जुड़ा सकते। जिस तरह टूटे हुए आईने को जोड़ नहीं सकते, वैसे ही टूटे मन को फिर कभी हम लोग जुड़ा नहीं सकते। उस पर कितना भी हम लोग समझाओ बुझाओ, लेकिन वो मन पर एक व्यक्ति के ऊपर ऐसा एक विचार उसके दिल में भर जाए तो वो कभी भी उन विचारों से बाहर नहीं आता। उसमें वह सरसता ना आएगी। हमारा यह परिवार बरगद के इस महान पेड़ की भांति है। दादाजी समझते हैं कि ये मेरा परिवार है, वट वृक्ष की भांति बरगद पेड़ के समान खड़ा है, इतना मजबूत है, इतना उसका जड़ जो है इतना मजबूत है कि कभी भी एक ढाली भी उससे अलग होकर ना जाएगा। लेकिन जिस परिवार में एक ऐसा समस्या आ चुका है, वो समस्या कर्मचंद दादाजी को बताना चाहते हैं। क्या है? देखिए, कर्मचंद कहते हैं कि लेकिन शायद अब इस पेड़ से एक ढाली टूटकर अलग हो जाए। शायद आप जो कल्पना कर रहे हैं, जिस सम्मिलित परिवार के पक्षपाती होने के नाते जिन विचारों से आप जुड़े हैं, वो विचार शायद वो विचार अब ना रह जाएगा। यानी इसका अर्थ है इस परिवार से एक व्यक्ति अलग होना चाहते हैं। दादा, क्या कहते हो? कौन अलग हो रहा है? दादाजी पूछ रहे हैं। कौन अलग हो रहा है? कर्मचंद, शायद चोटा अलग हो जाए। परेश अलग होने का बात कर रही है। परेश दादाजी का बहुत ही प्यारा पोता है और वो इस घर परिवार के मान प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, क्योंकि वो अब इस तालुके का
नायब तहसीलदार बन चुका है, वह पोता इस घर से बाहर जाने का क्या विचार है? परेश पर क्यों? उसे क्या कष्ट है? करमचंद, कष्ट उसे तो नहीं, छोटी बहू को है। कष्ट परेश को नहीं है, बल्कि उसकी पत्नी बेला को है। बच्चों, पहले दृश्य में बेला के बारे में बहुत कुछ जानकारी ले चुके हैं। बेला पढ़ी लिखी लड़की है, सुसंस्कृत है और इस ससुराल के तौर तरीकों से नाखुश है। और यह भी हम लोग जानते हैं कि हमेशा वह अपने मायके घराने को बड़ा श्रेष्ठ मानती थी और इस घराने को बहुत तुच्छ। इन्हीं कारणों से घर वाले उनके प्रत्येक कार्य को निंदात्मक दृष्टि से देखते थे, ये हमें पता है। तो इन विचारों से बेला नाखुश थी और चिंतित थी और बेला इस परिवार से अलग होना चाहती है। यह बात करमचंद दादाजी को बता रहा है। दादा, मुझे किसी ने बताया तक नहीं, क्यों मुझे यह विचार अब तक मुझे नहीं बताया? यदि कोई शिकायत थी तो उसे वही मिटा देना चाहिए था। अगर कोई भी समस्या है तो उसे वहाँ ही सुलझाना ज़रूरी है। उस समस्या को क्यों इतना बढ़ाया है? हल्की सी करोंच भी यदि उस पर तत्काल दवाई ना लगा दी जाए, बढ़कर एक बड़ा घाव बन जाता है। तो बच्चों, एक छोटा सा घाव हमें गिरने से या किसी और कारणों से बनता है, तो अगर उस पर दवा ना लगने से वही घाव जो है बड़ा बन जाता है। तो इसी विचार को लेकर दादाजी घर के समस्या इतना छोटा है तो छोटा समस्या को उसी समय सुलझाने से वो बड़ा समस्या कभी भी नहीं हो सकता। तो पहले बता देते तो अब तक घर से अलग होने का बात जो है नहीं आ सकता था। ये मुझे क्यों नहीं बताया? तो इसी उदाहरण के साथ बता रही है कि हल्की सी करोंच भी यदि उस पर तत्काल दवाई ना लगा दी जाए, बढ़कर एक बड़ा घाव बन जाती है। वही घाव नासुर हो जाता है। नासुर का मतलब है गहराई का एक घाव बन जाता है। फिर लाख मरहम दवाई लगाने के बावजूद भी वो ठीक नहीं हो सकता। तो इसलिए कोई भी समस्या क्यों ना हो, उसे बड़ा बनाना मनुष्य का काम होता है। उसे अपनी बुद्धिशक्ति से, अपनी दूरदर्शिता से उसे छोटा भी बना सकते हैं। दादाजी के दूरदर्शिता इतना विचारों से हम लोग महान देखे हैं कि वो विचारों से यह मालूम होता है कि दादाजी छोटे विचारों को कभी भी बढ़ावा नहीं देते। करमचंद, मैं अच्छी तरह तो नहीं जानता, पर जहाँ तक मेरा विचार है, छोटी बहू के मन में दर्प की मात्रा ज़रूरत से कुछ ज़्यादा है। लेकिन मैं बेला के बारे में उतना तो नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ बेला में इतना अहम बरा है, इतना दर्प है कि वो मैं जानता हूँ। कैसे जानते हैं? तो पिछले कक्षा में पहले दृश्य में एक विचार देखे थे बच्चों। दादाजी ने मलमल के तान और रजाई के हाबरे सभी को दिए थे, लेकिन अब तक बेला उसे स्वीकारा नहीं था। तो इसी से मालूम होता है कि बड़ों का आदर सत्कार नहीं करती। और इससे यह भी मालूम होता है कि जो हमेशा मायके को महान समझने वाली, श्रेष्ठ समझने वाली, इस घराने के हर सदस्य के विचारों को, उनके वस्तुओं को इतना तुच्छ समझती है, उसे कभी अपनाने में हमेशा पीछे हटती थी।
तो वो विचार कर्मचंद दादाजी को बता रहे हैं, मैंने वहां मलमल के तान और रजाई के अब्रे लाकर दिए थे ना, और सब ने तो ला रख लिए, पर सुना है कि छोटी बहू को पसंद नहीं आए। अपने मायके के घराने को शायद वह इस घराने से बड़ा समझती है और इस घर को घृणा की दृष्टि से देखती है। तो हमेशा अपने मायके को श्रेष्ठ समझना और इस घराने को घृणा के रूप में देखना, ये बिल्कुल कर्मचंद को अच्छा नहीं लग रहा था। तुरंत दादाजी के सामने मुंह खोलकर सब कुछ बता दिए। तब दादाजी इन विचारों को सुनने के बाद अपने बड़पन के विचारों को बताते हैं। उनमें ऐसी ही एक बड़प्पन है। देखिए, हर एक व्यक्ति में जो अपने को बड़ा मानते हैं उसमें एक ऐसा बड़पन का विचार होता है, वो बाहर की वस्तु नहीं होते, मन से संबंधित होते हैं। तो बड़ापन दिखावा नहीं है बल्कि कार्य रूप में लाना है। दिखावट में कई लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं जो उसे महान समझे जाए, लेकिन दिखावा कभी भी उस व्यक्ति को महान नहीं बना सकता। अपनी क्रिया ऐसी होनी चाहिए जो देखने वालों के लिए नहीं, अपने मन से कराने से हम कभी ना कभी एक दिन महान व्यक्ति बन सकते हैं। तो मन से किए गए काम हमेशा परिपूर्ण होता है, दिखावा के लिए किए गए काम हमेशा असफलता के साथ या अपूर्ण हो जाता है। तो इन्हीं विचारों को दादाजी बता रहे हैं, बड़पन बाहर की वस्तु नहीं है, मन की है। और फिर बेटा, घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। अगर व्यक्ति किसी व्यक्ति को घृणा के रूप में देख रहे हैं, घृणा के भाव से देख रहे हैं, तो उसे भी हमें घृणा के भाव से नहीं देखना चाहिए। बहुत तभी पृथक होना चाहिएगी, तब उसे घृणा के बदले घृणा दी जाएगी। तो छोटी बहू अगर हमें इस घर वालों को अगर घृणा के भाव से देख रहे, तो उसे भी हम लोग घृणा के भाव से देखेंगे तो वो गुस्सित होगी और क्रोधित होगी। लेकिन यदि उसे घृणा के बदले स्नेह मिले तो उसकी सारी घृणा धुंधली पड़कर लुप्त हो जाएगी। अगर उसमें ऐसा तिरस्कृत भाव भरा है तो तिरस्कृत के बदले अगर हम लोग स्वीकार करेंगे तो बेला इस घर की बहुरानी है, इस घराने की मान मर्यादा बढ़ाने वाली है, और वो सुसंस्कृत है तो उस सुसंस्कृत जीवन को हमें स्वीकार करना चाहिए। अगर स्वीकार करेंगे तो बेला इन घर वालों को घृणा के बदले यानी घृणा के भाव में देख रही है तो घृणा के बदले प्यार से देखने के लिए शुरू करेगी। तो इसके बदले अगर हम ही खुद बदल जाए तो वो भी बदल सकती है। पहले हम में बदलाव होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एक व्यक्ति के मानसिक दशा पर 10 व्यक्तियों का मानसिक प्रभाव डालेंगे तो वो झुक जाएंगे, यानी वो ऐसा दब जाएंगे, उसे कभी भी उठकर खड़े होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेला अकेली है और इस घर के सदस्य बहुत है। इस घर के सदस्यों के मानसिक दशा पर बेला का मानसिक दशा का प्रभाव इतना छोटा है। अगर पूरे घर वालों के मानसिक दशा उस पर पड़े तो वो बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है तो हम बेला में बदलाव देखने के बदले हम खुद बदले। हाँ, महानता भी बेटा किसी से मनवा ही नहीं जा सकती, अपने व्यवहार से अनुभव कराई जा सकती है। तो महानता, जो व्यक्ति महान समझता है वो किसी से मनवाने से ये महान है समझ लो, उसे मानो, ये नहीं कह सकते, क्योंकि
महानता हमको देखने से, अनुभव करने से उस व्यक्ति को महानता की दृष्टि से हम लोग स्वीकार कर सकते हैं। तो इसलिए महानता किसी को मनवाने से नहीं बनता, खुद अनुभव से उसे स्वीकार करना पड़ता है। तो इसलिए अपने व्यवहार से अनुभव कराई जा सकती है। टूट रुक्षा आकाश को छूने पर भी अपनी महानता का सिक्का हमारे दिलों पर उस समय तक नहीं बैठा सकता। तो यहाँ दादाजी जिस महानता के बारे में बता रहे हैं, उन विचारों को लेकर एक उदाहरण के साथ बता रहे हैं। अगर एक वृक्ष इतना पलकर पलकर बड़ा होकर आकाश को चुराए, लेकिन उसमें अगर पत्ते, फूल, फल ये सब नहीं है, तो देखने वालों को उससे आकर्षित भी ना होगा, ना ही खुश होगा। अगर पेड़ कितना भी छोटा क्यों ना हो, लेकिन उसमें पत्ते हो, फूल हो, फल हो और उसके छाया में बहुत खुश होते हैं। यानी पेड़ है तो उससे मनुष्य को छाया मिलना चाहिए, उसके भूख को मिटाना चाहिए। अगर उसमें फूल है तो उस हवा में सौगंधित, उस पे फूल का एक सौगंध जो है वो हवा में बहते बहते मनुष्य के प्राणवायु को छूता है, तो वो प्राणवायु प्रफुल्लित हो जाता है, खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जिस पेड़ से ऐसा एक भाव होना हम लोग मानते हैं, तो वैसे ही मनुष्य में भी दूसरों के लिए एक ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण होना भी जरूरी होता है। व्यक्तित्व का निर्माण दिखावा से नहीं बल्कि मानसिक रूप से होना जरूरी होता है। मन से यह भाव भरना होता है कि हम दूसरों के लिए कभी भी ठेस ना पहुंचाएं, दूसरों का मन कभी भी ना दुखाए जाए। दूसरों के लिए अगर हमें हो सके तो हम थोड़ा उसे खुश करने के लिए, उसे सहायता करने के लिए, अगर सलाह देने के लिए कुछ अवश्य विचारों को उसे दिए जाए। तो ऐसे विचारों को बता रही है, जिस पेड़ के शाखाओं में वह ऐसे पत्ते नहीं लाता जिनकी शीतल सुखद छाया मन के सारे ताप को हर ले, और जिसके फूलों की बीनी बीनी सुगंध हमारे प्राणों में पुलक पड़ते। जिस पेड़ में पत्ते नहीं है, फूल नहीं है, फल नहीं है, ऐसा सुगंध भरित हवा में बहाए हुए ऐसा सुगंध भरित प्राणवायु नहीं है, वो पेड़ किस काम का। पेड़ जितना भी क्यों ना बड़े हो जाए, लेकिन उससे किसी को छाया नहीं मिलता, किसी को सौगंध से भरा हुआ प्राणवायु नहीं मिलता, वो पेड़ नहीं होता। उसमें जितना भी महानता मानने के लिए कहा भी जाए, मनवाई भी जाए, लेकिन मानते नहीं हैं। उसी के भांति व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होना जरूरी होता है। व्यक्ति आयु में कितना भी बड़ा क्यों ना हो और पैसों से कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसके व्यक्तित्व का निर्माण दूसरों के जिंदगी को बनाने के बदले अगर उसे विनाश करने में ही है, तो वो व्यक्ति के व्यक्तित्व में महानता नहीं दिखता। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण दूसरों के लिए हमेशा अच्छाई होना ज़रूरी होता है। तो अच्छाई के लिए जीना ज़रूरी है बच्चों। अब दादाजी के परिवार के एक बच्चा बता रहा है, दादाजी को शिकायत कर रहा है। शिकायत क्या है सुनिए। दादाजी, मल्लू और जगदीश ने मेरा वट पेड़ उखाड़ दिया। उनका शिकायत है कि जो हमें पता है, दूसरा दृश्य का प्रारंभ में हम लोग देख चुके थे कि दूसरा दृश्य का प्रारंभ में भाषी पेड़ से अलग हुए एक ढाली को लाकर टूटी ढाली को लगा रहा था।
वो टूटी ढाली कितने भी पानी देने पर भी वो पनपता नहीं है, उसमें सरसता नहीं आती, दादाजी को पता है। लेकिन भाषी टूटे ढाल को लाकर लगा रहा था। वो लगाए हुए टूटे ढाल को जगदीश और मल्लू उखाड़ दिए है। दादा पेड़, बच्चे टहरो बाशी, लड़ो मत बेटा। जाना करमचंद, जरा हटाना दोनों को, यानी लड़ाई झगड़ा कर रही है तीनों, उसे हटाने के लिए करमचंद को बता रही है। दादा, आओ बेटा परेश, वहाँ मैंने एक दो कपड़े भेजे थे ना, तनिक देखना बहू ने उन्हें धो डाला है या नहीं। अब परेश का प्रवेश होता है। दादाजी के सामने परेश आया हुआ है। दादाजी परेश को बता रहे हैं, मैंने बहुरानी बेला को यह बता चुका था कि मेरे दो कपड़े थे, उसे धोने के लिए मैंने कहा दिया था। क्या बेला ने उसे धोया क्या? तनिक देखो, अगर बहू ने धोकर सुखाया है तो उसे ला कर दो, फिर मैं तुमसे बात करूँगा। परेश शर्मिंदा है, मैं लज्जित, क्योंकि जो आपने कहे गए विचार, कहे गए बात, हाँ बेला उसे पूरा नहीं कर पाई है, इससे मैं लज्जित हूँ, शर्मिंदा हूँ। दादा, नहीं धुले तो फिर धुल जाएंगे। हाओ इधर बैठो मेरे पास, मैं तो तुम्हें बुलाने ही वाला था। हाओ हाओ इधर आकर बैठो। जैसे करमचंद परेश और छोटी बहू बेला अलग होने के बाद कह गए थे, उसी संदर्भ में परेश का प्रवेश होता है। दादाजी परेश से जो बात करना चाहते थे, परेश का आगमन भी हुआ है। परेश से इस घर से अलग होने का समाचार और होने का कारण, उसका सुझाव क्या देंगे, अगले कक्षा में उसका अध्ययन करेंगे। तो इस आज के विषय के संदर्भ में हम लोग दो विचारों पर जो चर्चा कर चुके थे, उन विचारों पर आधारित प्रश्नोत्तर पर जाएंगे। तो प्रश्न मिलता है 8वां प्रश्न, मूलराज के मंझले बेटे का नाम लिखिए। उत्तर है करमचंद। 9वां, दादाजी के अनुसार उनका परिवार किस पेड़ के समान है? उत्तर है बरगद पेड़ के समान। 10वां प्रश्न, हल्की सी करौंच भी दवा न लगने पर क्या बन जाती है? उत्तर है नासुर। 11वां प्रश्न देखिए, छोटी बहू के मन में किसकी मात्रा जरूरत से ज्यादा है? उत्तर है दर्प। 12वां प्रश्न, घृणा को किससे नहीं मिटाया जा सकता? उत्तर है घृणा से। 13 का प्रश्न है, बरगद का पेड़ किन लोगों ने उखाड़ दिया? उत्तर है मल्लू और जगदीश ने। तो यहां तक आज के विषय के संबंधित एक शब्द या वाक्यांश में उत्तर लिखिए देख चुके हैं। अब 5-6 वाक्यों के उत्तर में पहला प्रश्न होता है, करमचंद ने पेड़ से एक ढाली टूटकर अलग होने की बात क्यों कही? करमचंद ने पेड़ से एक ढाली टूटकर अलग होने के बाद इसलिए कहते हैं कि अब इस परिवार से छोटा पोता परेश और बहुरानी बेला इस घर से बाहर यानी अलग होने का परिणाम है। तो अलग होने का बात इसलिए कह रहे हैं कि छोटी बहू बेला सुशिक्षित है, पढ़ी लिखी है और इस घर वालों को गवार, मूर्ख, असभ्य समझती है और अपने घराने को बड़ा मानती है, श्रेष्ठ मानती है, लेकिन इस ससुराल के घराने को तिरस्कृत भाव से देखती है और घृणा के भाव से देखती है और यहाँ के ससुराल के तौर तरीकों से नाखुश है
और यहाँ के रहन सहन उसे पसंद नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग अनपढ़ समझती है। तो इन सभी कारणों से बेला अलग होना चाहती है। करमचंद के विचारों में बेला अलग होने का विचार है। तो एक बार दादाजी मलमल के थान और रजाई के अभ्रे दिए थे, वो अब तक स्वीकारा नहीं है और उसमें इतना दर्प है कि वो हमेशा अपने घराने को बड़ा समझती थी और उससे बहुत खुश थी। तो इन ये विचारों से बेला इस घर परिवार से नाखुश है और इन घर परिवार वालों को तिरस्कृत भाव से देखने के कारण वो अलग होना चाहते हैं। तो इन विचारों को सुनकर दादाजी के बड़पन के संबंध में क्या विचार थे देखेंगे। तो दादाजी हमें पता है सम्मिलित परिवार के प्रबल पक्षपाती है, कभी भी अपने परिवार को छोड़ते नहीं हैं और परिवार को जुड़ाने के लिए कितना भी लाख कोशिश क्यों ना हो वो हमेशा करते रहते हैं। तो इसी संदर्भ में हम लोग आज के विचार पर देख चुके थे। पेज नंबर 143 में बच्चों नोट कर लीजिए। दादाजी बड़पन के संबंध में पहला विचार बताते हैं कि घृणा से, यानी घृणा को घृणा से नहीं मिटाया जा सकता। अगर घृणा के बदले स्नेह मिले तो उस घृणा को हम लोग मिटा सकते हैं। यानी घृणा के बदले प्यार देना चाहिए, स्नेह देना चाहिए, तब घृणा को हम लोग मिटा सकते हैं। और दूसरी बात, महानता भी, अगर व्यक्ति में एक ऐसी महानता है तो उसे मनमाने से नहीं होता। अपने व्यवहार से या अनुभव से हम लोग उस व्यक्ति के महानता को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब हम लोग उस व्यक्ति को महान कहकर बुला सकते हैं। तो इसी कारण दादाजी बड़पन के संबंध में यह बताते हैं कि बेला को अगर हम लोग घृणा की दृष्टि से तिरस्कृत भाव से देखेंगे तो वो भी हमें तिरस्कृत भाव से ही देखेंगे और हमें तिरस्कार करेंगे। इससे बदले अगर बेला को हम लोग घृणा के बदले स्नेह देंगे, प्यार देंगे, तो वो हमें घृणा के भाव से नहीं देख सकती। तो अगर हम अपने व्यक्तित्व में महान बनना है तो हमारे व्यक्तित्व में थोड़ा बदलाव भी होना ज़रूरी होता है। वो व्यक्तित्व का निर्माण मनमाने से नहीं होता, खुद हम मन से करना पड़ता है। अगर ऐसा हो सके तो इस घर की समस्या इतना बड़ा नहीं हो सकता। तो छोटी समस्या को छोटे विचारों से ही उसे सुलझाने से ये समस्या को हम लोग दूर कर सकते हैं। तो इन्हीं विचारों के आधार पर आज के दूसरा दृश्य का चौथा भाग पूर्ण होता है। धन्यवाद।